जरिए सबसे पहली तस्वीर मासूम की नजर आई थी, जिसमें मासूम फंसी हुई नजर आई थी। मां ने पाइप के जरिए बच्ची से बात भी की है। इसके साथ साथ बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाया गया, दूध पहुंचाया गया, केला पहुंचाया गया। 1.5 साल की मासूम है जिसकी सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। 18 घंटे से राहत बचाव कार्य चल रहा है और अब बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि बोरवेल के पास सुरंग का काम पूरा हो चुका है। जी हां, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी भी वक्त मासूम नीरू को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। 600 फीट बोरवेल में नीरू कल गिर गई थी। करीब 19 घंटे से राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। आशीष, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष का ही रुख करते हैं। आशीष, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है और वहां पर क्या माना जाए, कितनी देर में अब नीरू को हम देख पाएंगे? बिल्कुल, नीरू जल्दी ही हमारे सबके सामने होगी। कुछ ही देर में बाहर आ सकती है और यानी कि 1-2 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि अंदर एनडीआरएफ की जो जवान हैं वो अंदर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे हैं और वो अंदर से जो मिट्टी है बच्ची के आसपास उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई पात्र बाहर निकाले जा चुके हैं। करीब 10 के करीब जो पात्र हैं वो मिट्टी के भर के बाहर आ चुके हैं। आप टनल की तस्वीरें देख सकते हो। टनल के बाहर किस तरह जिला कलेक्टर खुद टनल के गेट पर बैठे हुए हैं और टनल के कॉर्नर पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब जो एनडीआरएफ की जो टीम अंदर गई है वो बच्ची को लेकर आए। ये कोशिश की जा रही है और अब कुछ एक मैसेज ऊपर से किया जा रहा है। शायद कुछ लोग आ गए, उनको दूर हटाने का एक मैसेज किया गया है एनडीआरएफ के जवानों की ओर से। और यहाँ पर सभी जो अधिकारी हैं, आम लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि शीघ्र जो नीरू है उसको सकुशल निकाला जाए। अंदर एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं और बिल्कुल अंतिम दौर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल का काम जो 17 फीट का होना था वो पूरा हो चुका है। आप देख सकते हो 26 फीट की दूरी से ये गड्ढा खोदा गया था और उसके बाद में उस जो कॉर्नर है गड्ढे का वहां से टनल खोदी गई है। और जो ये महिलाएं दिख रही हैं टेंट में, यहाँ पर एक एसडीआरएफ की टीम खड़ी है। ये बोरवेल है, ऐसे में इसकी जो दूरी है वो 17 फीट है और 17 फीट की जो पाइप के जरिए ये सुरंग बनाई गई है और सुरंग को जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। और सुरंग के अंदर अब एनडीआरएफ के जवान पहुंच भी गए हैं, बच्ची तक भी पहुंच गए हैं। अब बच्ची के आसपास जो मिट्टी है उसको हटाकर बाहर भेजा जा रहा है और रस्सी से जो मिट्टी का जो पात्र है उसे खींचा जा रहा है। अब देखो ये जैसे ये रस्सी खींच रहे हैं और ये जो पात्र है इस तरह मिट्टी आ रही है और करीब 10 से 15 जो मिट्टी के 2 तसले हैं उनको बाहर निकाला जा चुका है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कभी भी नीरू आशीष, आप ये बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बच्ची तक पहुंच चुकी है टनल में? बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस नापकर ये टनल बनाई गई थी और क्योंकि जो गड्ढे से और बोरवेल की जो लंबाई थी वो 17 फीट थी, ऐसे हम 17 फीट की टनल बना ली गई है। तो बच्ची तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, लेकिन उसके आसपास मिट्टी संभवतः है और उस मिट्टी को हटाकर बहुत बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आशीष के जरिए अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि देखिए तस्वीर आपको दिख रही है, खुदाई की है, उसके बाद टनल है 17 फीट और बड़ी जानकारी आशीष ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान आपको सबसे पहले बता रहा है कि बच्ची तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। ये बहुत ही सुखद खबर है, राहत की खबर है, जिसका इंतजार दौसा के तमाम लोग कर रहे थे। दुआओं का दौर कल से चल रहा था। 19 घंटे करीब हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। तमाम प्रशासनिक टीम वहां पर है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है और यहां पर बच्ची से लगातार संपर्क भी किया जा रहा था समय समय पर। आशीष, एनडीआरएफ की जो टीम है उसके कितने लोग वहां तक पहुंचे हैं टनल के अंदर? बिल्कुल, अभी कुछ मिनट पहले जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से हमने बात की, जो न्यूज 18 के दर्शकों को हमने सुनाया। उन्होंने बोला कि 2 एनडीआरएफ के जवान अंदर भेजे हैं, क्योंकि जो टनल है उसकी साइज काफी छोटी है और अंदर भी ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसे में टनल में भी ऑक्सीजन का पाइप दिया गया है ताकि जो एनडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सबसे सुखद बात यह है कि जो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा है, यानी बच्ची सकुशल है और सुरक्षित
सुरक्षित है। तो ये सबसे बड़ी जीत है कि बच्ची सकुशल है, और बस ये है कि बच्ची को बाहर जैसे ही निकाला जाएगा उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस बिल्कुल जो टनल का कॉर्नर पर है वहां पर लगा दी गई है। कुछ एनडीआरएफ के जवान शॉल लेकर खड़े हैं ताकि बच्ची को जैसे ही बच्ची आएगी तो उसको लपेटा जा सके और उसे सीधा एम्बुलेंस में पहुंचाया जा सके। ये एक दृश्य बनेगा। और खुद कलेक्टर जहां दूर बैठने की बात थी वो बिल्कुल टनल के गेट पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 20 घंटे से वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। कल शाम को 5 से 6 बजे जिला कलेक्टर यहाँ मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद में लगातार अभी तक ना कहीं गए हैं वो, ना दौसा जिला मुख्यालय पर गए हैं, लगातार इसी लोकेशन पर बैठे हुए हैं और खुद के सुपर निर्देशन में ये कार्य चलवाया गया है और उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिला कलेक्टर की जो पूरी कुशल नेतृत्व के चलते पूरी ये टीम ने काम किया, उससे ये पूरा काम हुआ है। और अब वो खुद टनल के गेट पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ मूवमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन मूवमेंट अभी वहाँ पर जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो टनल के गेट पर पहुंचे हैं, जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं वो टनल के गेट पर पहुंचे हैं। और ये क्या तस्वीर सामने आती है वो देखने वाली बात है। उस पल का, अवसर का हर किसी को इंतजार है जब सकुशल बच्ची निकले। 1.5 साल की बच्ची कल बोरवेल में गिर गई थी। लगातार 19 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आशीष हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वो गड्ढा आप देख रहे हैं, इस गड्ढे के बाहर एक 17 फीट की टनल भी खोदी गई है। उस टनल में एनडीआरएफ के 2 जवान अंदर गए हैं ताकि बच्ची को निकाला जाए। अब वहां पर मिट्टी जो है वहां पर जो भर गई है उस मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है और उसी के बाद बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। कितना वक्त यहां पर लग सकता है आशीष? कितनी मिट्टी वहां पर टनल के अंदर होगी जिसे बाहर निकालने के लिए लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं? बिल्कुल कुछ सेकंड का समय है, कुछ सेकंड का, क्योंकि जो बच्ची को कवर करने के लिए जो कपड़ा लेके गए हैं ताकि उसको एम्बुलेंस में लेके जाया जाएगा वो वहां पर पहुंच गए हैं। और ऊपर से जो यहाँ पर सीसीटीवी में निगरानी रख रहे थे वो भी यहाँ से दूर हट गए। इसका मतलब बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। बच्ची एनडीआरएफ के जवानों के पास पहुंच चुकी है और अब देखते हैं कितनी देर में ये बच्ची को रिकवर किया जा सकता है। और लगातार यहाँ पर अब बिल्कुल मूवमेंट हो चुका है, अधिकारी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एम्बुलेंस लग चुकी है और वहाँ पर बच्ची को जो कवर करने की जो टीम है वो वहाँ पर खड़ी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी भी क्षण आशीष बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के लिए बड़ा अपडेट ग्राउंड जीरो से आशीष हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किसी भी क्षण निकाला जा सकता है मासूम नीरो को। हलचल वहां पर तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई है। इसका मतलब यह है, अपने दर्शकों को बता दें कि कपड़ा मंगाया गया है ताकि उसे ढका जाए। वहां पर एम्बुलेंस तैयार है और इस एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को ले जाएगा सबसे पहले अस्पताल। वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण होगा, लेकिन हलचल वहां पर तेज है। इसका मतलब यह है कि बच्ची कभी भी बाहर निकाली जा सकती है और इसी का हर कोई इंतजार 19 घंटे से कर रहा है। मां का रो रो के बुरा हाल था। मां ने टनल से बच्ची से बात की थी, दूध पहुंचाया गया, केला पहुंचाया गया। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए। बच्ची की हलचल मूवमेंट देखी गई है, बच्ची सकुशल थी और ऐसे में अब हर कोई इंतजार कर रहा है उसकी पहली तस्वीर देखने का जब बच्ची बाहर निकलेगी। आशीष, ओवर टू यू, बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, पुलिस के अधिकारी टनल के गेट पर हैं, कुछ मूवमेंट हो रहा है और कुछ ही मिनट में, और ये डन का इन्होंने इशारा किया है। एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल ने सुखद खबर का एक इशारा किया है और डन का इशारा किया है। हाथ से बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डन किया है। टनल के गेट से उन्होंने अंगूठा दिखाया है, विक्ट्री साइन हुआ है और इसका मतलब कि बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर यही है कि बच्ची को सकुशल रिकवर किया गया है। कुछ ही देर में बच्ची को बाहर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हो आप, लगातार एक सिंबल वहां से मिला है और बच्ची को कुछ ही सेकंड में बाहर लाया जा रहा है। और यही इंतजार था इस क्षण का। आशीष हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। किसी वक्त आपको तस्वीर दिखेगी, विक्ट्री का साइन दिखाया गया वहां पर अधिकारी की तरफ से, इसके साथ थम्स अप दिखाया गया, डन बोला गया। डन का मतलब यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो सफल रहा। विक्ट्री साइन दिखाया गया, अधिकारी की तरफ से डन का साइन दिखाया गया है। बच्ची को कभी भी, यहां पर आपको तस्वीर वो दिखाएंगे, बाहर निकाल लिया गया है।
उसको कपड़े में लपेटा गया है। आशीष बताइए क्या चल रहा है? हलचल बहुत तेज है वहां। ये मानव श्रृंखला बना ली गई है, बिल्कुल हाथ से मिला के किसी भी तरह की कोई वो नहीं जाए। भीड़ देख रहे हो किस तरह पुलिस के अधिकारी लग चुके हैं, बिल्कुल एम्बुलेंस तक एक तरीके से पूरी तरह रास्ते को साफ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, एम्बुलेंस तक पूरी तरह सुरक्षित किया गया है। एक दूसरे के हाथ पकड़कर पुलिस के अधिकारी और जवान खड़े हैं ताकि कोई भीड़ बीच में नहीं आए। और ये तस्वीरें टनल से देखने को मिल रही है। पूरी तरह ऑपरेशन पूरा हो चुका है, बस बच्ची को बाहर निकल के पहली तस्वीर का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी तरह बच्ची किसी भी क्षण बाहर आ सकती है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल टनल के गेट पर हैं। और ये एक तस्वीर सामने आई है, शायद बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। ये देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दम करते हुए की तस्वीर सभी ने हाथ नीचे किया है और जयकारे के साथ यहाँ पर बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हो, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर तस्वीरें आप लगातार देख सकते हो। जो बच्ची है उसको रिकवर कर लिया गया है। आप तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 के दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जीत, बच्ची पूरी तरह सुरक्षित, बच्ची मूवमेंट कर रही है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने अपनी गोद में बच्ची, बहुत बड़ी राहत की खबर है। आशीष हमारे संवाददाता कैमरे के जरिए जानकारी दे रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मासूम नीरू ने जिंदगी की जंग जीत ली है और बच्ची बच गई है, सकुशल है। पहली तस्वीर आपके सामने न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है आपका पसंदीदा चैनल। और वहां पर तमाम जो एनडीआरएफ की टीम थे, तालियां बजाई गई, खुशी चेहरे पर दिखी, डन का थम्स अप का साइन दिखाया गया, विक्ट्री साइन दिखाया गया। यानी बच्ची सकुशल है। मानव श्रृंखला वहां पर बनाई गई है। मानव श्रृंखला इसलिए बनाई गई है ताकि बच्ची को जल्दी से वहां पर बाहर निकाला जाए और उसके बाद एम्बुलेंस में रखकर उसको अस्पताल में ले जाया जाए ताकि स्वास्थ्य परीक्षण हो। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए ग्राउंड जीरो पर बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये उस वक्त की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बातचीत की गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मानव श्रृंखला वहां पर बनाई गई, वहां के तमाम जो अधिकारी थे, टीम थी एनडीआरएफ की, तालियां बजाई जा रही थी जब बच्ची को बाहर निकाला गया। 19 घंटे, आप सोचिए 19 घंटे बहुत होते हैं। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासनिक टीम, लोकल टीम वहां पर मौजूद थी। जिला कलेक्टर शाम के 6 बजे से वहां से हिले नहीं थे, डगमग नहीं हुए थे। और यही नतीजा है सभी के एफर्ट्स का, यही नतीजा है सभी के एफर्ट्स का कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सक्सेसफुल रहा है ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो जवान एनडीआरएफ की टीम ने, जवानों ने किया है। गड्ढा खोदा गया, 25 फीट का टनल खोदी गई, 17 फीट की, और इस टनल के जरिए एनडीआरएफ के 2 जवान अंदर गए। बच्ची को वहां पर कवर किया गया, कपड़े में मिट्टी जो थी उसे निकाला गया। तमाम चुनौतियां आई, एक एक करके उन चुनौतियों को पार किया गया। बड़ी खबर आपको दे दे, बड़ा अपडेट ये कि मासूम नीरू को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। दौसा के बांदी कुई में कल मासूम नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, सांसें अटकी हुई थी। केला दिया गया, दूध दिया गया, मां से बात की गई, मां से बात कराई है बच्ची की और टनल से वो बात कर रही थी। सीसीटीवी के जरिए वो तस्वीर भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को दिखाई कि बच्ची सकुशल थी, मूवमेंट उसका दिख रहा था। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। सबसे अच्छी बात, राहत की खबर यह है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कपड़ा मंगाया गया, कपड़े में उसे लपेटा गया और उसके बाद मानव श्रृंखला वहां पर बनाई गई टीम के जरिए। और ये वही गड्ढा है, इस गड्ढे के जरिए ही गई है एनडीआरएफ की टीम अंदर। इस गड्ढे को खोदने में आप देखिए कितने घंटे लगे हैं। तमाम पड़ाव होते हैं, एक एक पड़ाव एक टेक्निक होती है, उसके जरिए सब किया जाता है। पड़ाव होते हैं, उसको पार किया जाता है, वो चुनौतियां होती हैं जो ग्राउंड पे तमाम एनडीआरएफ की टीम है, जो प्रशासनिक टीम है, उससे भी हमने बातचीत की। उनका कहना था कि देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हमें हर एक स्टेप पे सफलता मिल रही है। ऊपर वाले का हमारा हाथ है, आशीर्वाद है। और वो लाखों जो हाथ मासूम नीरू के लिए, दुआओं के लिए खड़े हुए थे, उनकी दुआ कबूल हुई है, उनकी मन्नत पूरी हुई है। मासूम नीरू को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। मासूम नीरू बच गई है, रेस्क्यू सफल रहा, ऑपरेशन सफल रहा। अब यहां से क्या होगा? अब यहां से होगा कि बच्ची को
जो कपड़े में लपेटा गया है उसे सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि उसका मेडिकल टेस्ट हो, परीक्षण हो, निरीक्षण हो कि भाई बच्ची चूंकि 19 घंटे से वहां पर अटकी हुई थी, सब कुछ ठीक है या नहीं। ऑक्सीजन भी दी गई, बच्ची से बात तक की गई, टनल के जरिए मां से बात कराई गई, हर एक वो काम किया गया ताकि बच्ची डरे नहीं, सहमे नहीं। 1.5 साल की से बच्ची थी नीरू, और जो कि बोरवेल में कल गिर गई थी। 19 घंटे से वहां पर देखिए एनडीआरएफ के जवान डटे रहे, एफर्ट्स किए, और एफर्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से काम आए हैं। सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन। इस तरीके के ऑपरेशन जब अंजाम तक पहुंचते तो देखिए वो तस्वीर, किस तरह से तालियां बजाई गई है, भारत माता की जयकारे लगाए गए हैं उस वक्त। ये तस्वीर बता रही है कि वो जो मेहनत 19 घंटे की थी, वो जवान जो लगातार चुनौतियां पार कर रहे थे, आखिरकार वो अब खत्म हुई, ऑपरेशन सफल रहा। तस्वीर सबसे पहली आपके सामने, मासूम बच्ची को किस तरीके से बाहर निकाला गया है, ये तस्वीर वही है। एनडीआरएफ की टीम देखिए किस तरीके से ताली बजा रही थी और वहां पर किस तरीके से हलचल तेज हुई, कैसे बच्ची को बाहर निकाला गया, और अब यहां से बच्ची को सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है, कहीं भी नहीं रोका जाएगा, क्योंकि जरूरी है कि मेडिकली उसका टेस्ट हो। ये पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बच्ची को बाहर निकाला गया। आप देखिए किस तरीके से मानव श्रृंखला भी वहां पर बनाई गई, ताकि चूंकि भीड़ भाड़ बहुत थी और वैसे ही अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप लोग हटिए वहां से, क्योंकि बहुत सारे जो परिजन थे, ग्रामीण थे, वो कल रात से ही वहीं डटे हुए थे। लेकिन ऐसे वक्त में चूंकि बच्ची को जब बाहर निकाला जाता है तो प्राथमिकता यही कि उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाए, लिहाजा भीड़ को पीछे हटने के लिए कहा गया। मानव श्रृंखला वहां पर जो टीम थी मौजूद एनडीआरएफ की, उसने बनाई ताकि एक सेकंड भी गवाया ना जा सके। हर एक सेकंड, हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है इस जिंदगी की जंग के लिए, और आखिर मासूम नीरू ने जिंदगी की जंग को जीत लिया है। ये दूसरी जिंदगी कहेंगे, ये दूसरी लाइफ है जाहिर तौर पर मासूम नीरू की। मां की सांसें अटकी हुई थी, मां का रो रो को बुरा हाल था, लेकिन ढांढस बताया गया, एनडीआरएफ की टीम से भरोसा दिलाया गया कि आपकी बच्ची को हम सकुशल बाहर निकाल के रहेंगे। और देखिए हुआ भी वही। आज जो सुबह है वो मासूम नीरू के लिए बहुत अहम है, वो मासूम नीरू के परिवार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 19 घंटे बाद एक मां का मिलन अपनी बच्ची से हो पाएगा। 19 घंटे से उसकी बाहें अपनी बच्ची को लेने के लिए तरस रही थी, और आखिरकार अब मासूम नीरू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राहत की खबर, सुखद तस्वीर आपके सामने है। न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव वो तस्वीर भी आपको दिखाई जब मासूम नीरू को निकाल लिया गया, मासूम 1.5 साल की बच्ची को बाहर निकाला गया। देखिए तस्वीर, हमारे संवाददाता आशीष भी नजर आ रहे हैं माइक पकड़े हुए, और जाहिर तौर पर ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट उन्होंने हमें दी है। किस तरीके से तालियां बजाते हुए एनडीआरएफ की टीम नजर आई है। हलचल वहां पर तेज हुई है, हलचल उसी वक्त की है जब बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मासूम नीरू जिसकी उम्र सिर्फ 1.5 साल है, 19 घंटे से बोरवेल में फंसी हुई थी। 600 फीट गहरा बोरवेल, और ऐसे में 30 फीट में जाकर वो अटक गई थी। सांसें उसकी 19 घंटे से अटकी हुई थी, लेकिन आखिरकार मासूम नीरू ने जिंदगी की जंग जीत ली है। जाहिर तौर पर ये राहत की खबर तमाम ग्रामीणों के लिए, तमाम उन दर्शकों के लिए जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, और वो भी मन ही मन दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहे, जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे और बच्ची की जिंदगी बचा ली जाए। और आखिरकार वो तमाम लाखों हाथ जो दुआ में उठ खड़े हुए थे, उन दुआओं का, उन मन्नतों का, उन आशीर्वाद का भगवान की दया है। और सबसे बड़ी बात, वो एनडीआरएफ की सकुशल, वो कुशल टीम जिनका यहाँ पर देखिए एफर्ट जो था, लगातार वो हर एक पड़ाव जो वहां पर पड़ा, उस पड़ाव को पार करते हुए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए, चुनौतियां को पार करते हुए आखिरकार उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है, और अंजाम सुखद रहा है।
राहत कर रहा है, क्योंकि बहुत गहरा गड्ढा खोदना था और इस गहरे खड्डे को खोदने में वक्त भी लगा, 19 घंटे लग गए। आप सोचिए 25 फीट का यही वही गड्ढा है जो बोरवेल के बगल में खोदा गया और इसी के जरिए बच्ची तक पहुंचा गया। आशीष, अभी क्या चल रहा है? बहुत बड़ी राहत की खबर, मासूम नीरू को बचा लिया गया, उसका स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, मासूम को बचा लिया गया है और उसे बिल्कुल हंसती हुई मासूम बाहर आई है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। पहले एम्बुलेंस में उसका परीक्षण किया, स्वास्थ्य परीक्षण, और उसके बाद में उसे एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। और सभी ने इस पूरे करीब 20 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक बड़ी राहत की सांस ली है और जो बच्ची है वो पूरी तरह से कुशल बाहर निकली है बोरवेल से। सभी के सामूहिक प्रयास से ये एक कामयाबी मिली है और सभी ने काफी कामनाएं की थी, काफी उम्मीद थी और सभी की उम्मीद पूरी हुई है और भगवान की कृपा से बच्ची सकुशल बाहर आई है। जिस तरह विधायक और एसपी ने कहा था कि हम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो आज वो इसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि न केवल परिजनों ने बल्कि अधिकारियों ने सभी ने कामनाएं की थी, धार्मिक कार्यक्रम करने की कामनाएं की थी और उनके परिणाम रहा, सभी की कामनाओं का परिणाम रहा कि बच्ची सकुशल रिकवर हुई है। और जो क्रेडिट जाता है वो टीम को जाता है, वो टीम एनडीआरएफ की जो कुशल थी और उसने हर एक पड़ाव को पार करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। आशीष, बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम की विशेष भूमिका रही। वैसे एसडीआरएफ की टीम ने भी बेहतरीन काम किया। जो स्थानीय जो लोग आए थे, जो लालसोट से आए थे, उन्होंने भी काफी अच्छे से मेहनत की